नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम ऐसी किताब पर बात करने जा रहे हैं जो उन लोगों के लिए है और जो हर वक्त उलझन में रहते हैं, परेशान रहते हैं या बस अपने लाइफ में फंसे हुए हैं। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स बाय डैरियस फोरक्स। आजकल हम सबका ध्यान बिखरा हुआ है। नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, काम का प्रेशर, यह सब कभी रुकता ही नहीं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि आप इस शोर शराबे को काट कर सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं जो सच में आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाती है। बस इसी बारे में ये किताब है। तो चलिए एक कप चाय या कॉफ़ी लेकर बैठिए और जानते हैं फोकस ऑन व्हाट मैटर्स से ऐसी कौन सी बातें सीख सकते हैं जिस पे आप ज़्यादा सुकून और फोकस के साथ जी सके। सबसे पहले लेखक डैरियस फोरक्स के बारे में एक झलक। वे एक एंटरप्रेन्योर, लेखक और प्रोडक्टिविटी कोच है जो आसान और असरदार सलाह देते हैं ताकि आप स्मार्ट तरीके से काम कर सकें और बेहतर ज़िंदगी जिए। उनकी लिखी बातों काफ़ी हद तक स्टोइक फिलॉसफी से प्रभावित है, मतलब ऐसी सोच जो सिखाती है कि हमें शांत, समझदार और उन चीज़ों पर केंद्रित रहना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है। यह किताब भी एक दोस्त या मेंटोर की तरह सीधी, सिंपल बातें बताती है जो फॉलो करना आसान है। इस किताब की पहली सीख स्टोइक फिलॉसफी से ही आती है, जो आपके कंट्रोल में है उस पर ध्यान दो, बाकी छोड़ दो। सुनने में आसान लगता है, लेकिन ज़रा सोचिए, हम कितना वक्त दूसरों की सोच, पुराने फैसलों या किसी ऐसी चीज़ की चिंता में बर्बाद करते हैं जो हम बदल ही नहीं सकते। डैरियस कहते हैं, अपनी आदतों, अपनी एक्शन और अपनी सोच पर फोकस करो। वह आपकी असली ताकत है। अगर कभी आप फालतू चिंता में फंस जाए तो रुकिए और फिर से अपने ध्यान को वापस लाएं उन कामों पर जो आप अभी कर सकते हैं। दूसरी ज़रूरी बात, अपने वैल्यूज़ यानी अपने मूल्यों का पहचानना। अगर आपको ही नहीं पता कि आपके लिए सच में क्या ज़रूरी है तो आप फोकस कैसे करेंगे। ज़्यादातर लोग भीड़ के पीछे भागते रहते हैं, पैसा, शोहरत, दूसरों की मंजूरी। लेकिन अगर आप कभी खुद से पूछेंगे नहीं कि मुझे सच में चाहिए क्या, तो आप एक ऐसी ज़िंदगी बना बैठेंगे जो अंदर से खाली लगती है। डैरियस कहते हैं, एक बार अपने लिए लिखकर तय करिए, आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। परिवार, सेहत, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट, जो भी है उसे साफ साफ लिख लिए ताकि आपका ध्यान वही जाए, बाकी चीज़ों से बचा रहे। अब बात करते हैं ध्यान भटकाने वाली चीज़ों की। आजकल हर जगह डिस्टर्बेंस है। इंस्टाग्राम, टिकटॉक, हज़ारों नोटिफिकेशन और यूट्यूब पर एंडलेस वीडियो। डैरियस सलाह देते हैं, अपने समय और ध्यान की हिफाजत करना सीखिए, जैसे काम करते वक्त फ़ोन साइलेंट रखना या सोने से पहले सोशल मीडिया बंद कर देना या दिन में कुछ समय नो फ़ोन टाइम रखना। अगर आप सच में फोकस करना चाहते हैं तो इन रुकावटों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आसान नहीं है, लेकिन बहुत फ़ायदेमंद है। एक और शानदार बात, कंसिस्टेंसी यानी लगातार प्रयास। वो भी इंटेंसिटी यानी तत्कालीन जोश के बजाय। हम अक्सर सोचते हैं कि सब कुछ एक ही रात में बदल डाले, जैसे अचानक एक्सरसाइज शुरू करना, 4 बजे उठना या हफ्तों तक ओवरवर्क करना, पर ये जल्दी थम जाता है। डैरियस कहते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स ले, लेकिन रोज ले, धीरे धीरे लेकिन लगातार। यही छोटी छोटी आदतें आपको
असल में बदल देती है और आपकी ज़िंदगी बेहतर बनाती है। आखिर में किताब बताती है सिंप्लिसिटी, यानी सादगी अपनाना। हम सोचते हैं ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा काम, ज़्यादा प्रोजेक्ट, तभी हम सफल होंगे। लेकिन सच ये है कि ज़्यादा का मतलब अक्सर ज़्यादा तनाव होता है। डारियस कहते हैं मिनिमलिज्म अपनाएं, सिर्फ चीज़ों में ही नहीं बल्कि अपनी आदतों, कामों और रिश्तों में भी। ज़रूरी चीज़ों को रखें, बाकी छोड़ दें। इससे आपको ज़्यादा सुकून, ज़्यादा फोकस और एक बेहतर ज़िंदगी का एहसास मिलेगा। मेरे हिसाब से फोकस ऑन व्हाट मैटर्स हमें याद दिलाती है कि यह दुनिया हर पल हमारा ध्यान बटाने में कोशिश करती रहती है। यह किताब हमें रुककर सोचने का मौका देती है, क्या मैं सच में वही कर रहा हूँ जो मेरे लिए ज़रूरी है? अगर आप भी उलझन में या थके हुए महसूस करते हैं तो इस किताब की कुछ छोटी छोटी बातें भी आपकी सोच को रीसेट करने में मदद कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका समय, आपका ध्यान और आपका सुकून सुरक्षित रहे तो फोकस ऑन व्हाट मैटर्स ज़रूर पढ़िए और आप मुझे बताइए कि आपके लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा चीज़ क्या है। नीचे कमेंट में ज़रूर शेयर करें ताकि हम सब मिलकर बात कर सकें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने किसी दोस्त को भी भेजें जिसे फोकस की ज़रूरत हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, अपने फोकस को संभालिए और अपने मन का सुकून बचाकर देखिए। धन्यवाद।